जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी का प्रथम पृष्ठ कैसे भरते हैं वह मैं आपको भर करके दिखाऊंगा। यह पहले स्टेप में है। ये एक कॉपी काल्पनिक कॉपी है। इसको जो है तो एक नमूना कॉपी कहेंगे, जिसको हम सबसे पहले विषय आता है। कौन सा विषय हम आज है, हमारा विषय पेपर है आज विज्ञान का पेपर है। जी हाँ, किस चीज़ का पेपर है? विज्ञान विषय का पेपर है। इसलिए जो है तो हम विज्ञान के बारे में विषय है तो उसका एक विषय कोड भी मिला हुआ है हमको। इस विषय कोड लिखेंगे 119। हमें एक विषय विज्ञान विषय का कोड मिला हुआ है 119। जी हाँ, परीक्षा का दिन एवं तिथि। यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज महसूस होते हैं। यहाँ पर बच्चे थोड़ा गलतियाँ करते हैं। दिन और तिथि, इसमें अंतर होता है। दिन सोमवार है आज, यानी कि डे कौन सा है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इस प्रकार समझते हुए आगे दिन हमने सोमवार लिख दिया है आज। फिर अगला तिथि का रहा है तो अगली हमने वहाँ पे तिथि लिख ली 1/4/2025, यानी कि 1/4/2025 हमने यहाँ पर दिनांक तिथि लिख दी है। अगला स्टेप आता है बच्चों, प्रश्न पत्र किस भाषा में आप देना है। उत्तर देने का माध्यम। मैं तो हिंदी लिख रहा हूँ। अक्सर हिंदी वाले भी होते हैं, अंग्रेजी माध्यम से देने वाले भी होते हैं, और कुछ लोग जो है तो पंजाबी में भी होते हैं। इस पर अभी हमने ध्यान देना है कि इस पर हमने विषय माध्यम चुना है हिंदी, तो हिंदी हमने लिख दिया। जी हाँ, अब हम प्रश्न पत्र को खोलते हुए प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर देखते हैं। प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा होता है कि कोड। जी, आगे बढ़ते हुए हम लिखते हैं विषय कोड लिख दिया हमने। जो भी हमें मिला हुआ था उसके आधार पर हमने, अब आता है सेट नंबर 1 2 3 4 भी मिल जाता है। कभी कभी ABCD भी मिलता है। हमें यहाँ पर 1 2 3 4 मिला हुआ है, तो हमने 1 मिला है तो उसको हम 1 पे टिक कर दिया है। ये दो प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त होता है कि अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। आपने मुख्य ये कुल कितनी उत्तर पुस्तिकाएँ ली हैं? मैंने यहाँ पे 4 उत्तर पुस्तिकाएँ लिए हैं तो 4 लिख दिया। जी हाँ, 4 उत्तर पुस्तिकाएँ ली हैं तो 4 लिखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जी, अब आता है अगला विकलांगता का प्रकार। विकलांगता का प्रकार आप जानते होंगे। विकलांग की श्रेणी कैसी होती है? हाँ है तो हाँ, या नहीं है तो नहीं। हम विकलांग नहीं है तो विकलांग नहीं लिख दिया हमने। यस या नो लिखना होता है, वो नहीं लिखा हमने। यहाँ पर विकलांगता नहीं लिखा है तो इसके नीचे जो भी स्टेप है हम उसको गुणा करते जाएंगे, क्योंकि हम अगर हाँ होता तो उसके प्रकार, उसके अंक अगर बगैर कुछ लिखने होते, परसेंटेज लिखना होता है। और दृष्टिबाधित है तो उसके लिए हमको क्या कोई मिला है कि नहीं लिपिक के रूप में? नहीं मिला है, विकलांग है ही नहीं है, तो उसको गुणा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यह स्थान जो है तो कार्यालय के उपयोग के लिए है। आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यह कॉपी एक काल्पनिक है। इसमें हमें एक छात्र की कॉपी मिली हुई है। इस छात्र को कॉपी को मिली है तो इसका नाम है अश्विनी वेद। अश्विनी वेद की स्पेलिंग लिखते हुए ASHWINI। अश्विनी प्रथम स्टेप में हो गया, ये फर्स्ट नेम हो गया। फिर सेकंड नेम लिखने से पहले एक स्टेप छोड़ देते हैं, एक बॉक्स छोड़ते हुए VED। यह हमने अश्विनी वेद नाम लिखते हुए आगे बढ़ गए हैं। यह एक बच्चों काल्पनिक कॉपी है। इस पर हमने जो है तो हूबहू नमूना कॉपी है। नमूना ए के स्थान पे ए गोला करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ए गोला कर दिया हमने। ए अगर गोला कर दिया तो उसके स्थान पर उसी लाइन में हम दूसरे किसी को गोले को नहीं कर पाएंगे। अगला एस है, स्पेलिंग के अनुसार AS। तो एस वाली लाइन के सीधे नीचे को देखेंगे कि एस जहाँ पे होगा हम उसको गोला कर देंगे। जी हाँ, एस हमने ढूंढ लिया है। एस को हमने गोल करते हुए अगली लाइन में गोल करते हुए हम चल गए। हमने गोल किया। गोल सावधानी पूर्वक करना चाहिए, गोल ऐसा ना हो कि बाहर जाए। और फिर अगला है एच को गोला करने के लिए एच की लाइन में देखेंगे हम, जहाँ हमें एच मिलेगा वहाँ पे हम एच को गोला करते हुए अगले बॉक्स में जाएंगे। जी हाँ, ए लिख दिया और
एस लिख दिया, एच लिख दिया है। फिर अगला नाम आता है डब्लू। डब्लू स्पेलिंग आती है, स्पेलिंग डब्लू, जहाँ पे हमारा डब्लू अक्षर होगा उसको भरते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, डब्लू लिख दिया। हाँ, उसके पश्चात हम अगला गोला भरने के लिए तैयार होते हैं। डब्लू के बाद आई है, स्पेलिंग आई है, तो हम आई को जो है तो लिखते हैं। बच्चों, अक्सर आई और जे में बच्चे गलती करते रहते हैं। कुछ आई के स्थान में जे में गोला लगा देते हैं, फिर उसी के बाद आई में लगाने की कोशिश करते हैं। ये गलत हो जाता है, इसलिए निश्चित और निर्धारित अक्षर को ही लिखें। जो आपने वहाँ पे ऊपर लिखा है अंकित, उसको ही लिखें। जी हाँ, अगला आता है, अगला नाम के स्पेलिंग जो भी होगी उसी के आधार पे हम लिखेंगे एन। अब अगला है एन। एन हमने लिख दिया है, एन में हमने गोल करना है, एन के शीट में ही लगाना है, अन्य जगह पर नहीं लगाना है। एन में लिख दिया है। फिर अगला हमारा बचता है आई। आई फिर हमने आई को गोला करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा ये प्रथम स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारी लाइन का हो गया, नाम का हो गया, फर्स्ट नेम हो गया। इसको हम इसको फर्स्ट नेम कहेंगे। फिर सेकंड नेम, नेम लगभग 2, 3, 4 उसमें होते हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यह नाम जो अश्विनी वेद जो है तो ये फर्स्ट नेम और सेकंड नेम 2 भागों में बटा हुआ नाम है। और किसी का अगला आगे कुछ और नाम भी होता है, जैसे अश्विनी वेद विश्वकर्मा या अश्विनी वेद अन्य नाम होता, पंत होता, जोशी होता या अन्य कुछ होता, तो उसका थर्ड स्टेप कह सकते हो उसको, तीसरे स्टेप में तीसरा नाम कह सकते हैं। तो हमारा 2 स्टेप में नाम लिखा है। तो फर्स्ट स्टेप लिखने के बाद हमने एक गैप जो छोड़ा है उसको हम एकदम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा नाम लिखते हुए तो ये गैप हमारा खाली रहेगा। फिर आया वी, VED, ये स्पेलिंग है VED। वी को हम गोला करेंगे, वी इसी स्थान पे वी हमने ढूंढ लिया। वी को जो है तो हमने गोला करते हुए आगे बढ़ गए। गोला इस प्रकार करना है कि अगले स्टेप में न जाए। फिर ई, अगला है ई को गोला करते हुए हम आगे बढ़े, ई गोल करते हुए, और इसी प्रकार सावधानी से डी को गोला करते हुए ये हमारा नाम लिखने की प्रक्रिया लगभग, ये नाम जो है तो हमने सही साफ स्वच्छ तरीके से नाम लिख दिया है। बच्चों, इसी प्रकार आप भी अपने बोर्ड परीक्षाओं में कॉपी में नाम लिखेंगे और अगले स्टेप की ओर बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको फिर से और दोबारा देख लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं हुई है। गलती होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गलती हो करके जो है तो फिर उसमें खाली समय बर्बाद होता है। अगला स्टेप आता है हमारा, हमने परीक्षा का जो क्रम मिला है उसी क्रम में हमने उसको इधर लिखते हुए 18630 लिख दिया है। उसके बाद हमारा अगला आता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक हमारा है 15269043। तो अर्थात 1,52,69,43। ये इस प्रकार हमारे अंकों में लिख दिया है। ये हमने जहाँ पर जो अंक है उसी के स्थान पे गोला करते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 के स्थान में 1 और 5 के स्थान में 5 हम गोला करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले लाइन में 1 से 9 तक के होते हैं, दूसरे लाइन में फिर 10 तक के 0 भी बढ़ जाता है। और जो है तो इसी प्रकार 6 के स्थान पे 6, 9 के स्थान पे 9, फिर 0 के स्थान पे 0 गोला करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है हमारा 4 को हमने गोला करते हुए आगे बढ़ गए हैं। 4 गोला करने के पश्चात 3 रह गया अंतिम। 3 को लिखते हुए हम आगे इस प्रकार हमने अनुक्रमांक सावधानी पूर्वक भरते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है विषय कोड। हमें विषय कोड पहले से हम लिखे हुए हैं बच्चों। विषय कोड हमें मिला है 119। हमने विषय कोड को लिख दिया है 119। अब 119 हमारा विषय कोड है, तो इसी आधार पर हमने जो है तो इसके गोले भी भरने होंगे। जी, जहाँ पर हम अंक गोले भरने के लिए दिए हैं उसी के ऊपर अंक या स्पेलिंग लिख करके उसके अंकों को, उसके गोलों को भरना अनिवार्य होता है। और साथियों, और अगला है केंद्र संख्या। केंद्र संख्या यह एक काल्पनिक केंद्र संख्या है। केंद्र संख्या के रूप में हमने यहाँ पे 3, 6, 9, 0, 2, 1 यह अंक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी के आधार पे हम इसके प्रत्येक गोलों को भरते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, 3
3 पहले लिखा हुआ इसको हम 3 को गोला भर दिया। ऐसे 6 भरा है, 6 गोला भर दिया। और ऐसे 9 भरा हुआ है, 9 के रूप में 9 भर दिया। ऐसे 0 के स्थान पे 0 गोला कर दिया है, 2 के स्थान पर 2 गोला कर दिया है। इस प्रकार 1 के स्थान पर 1 गोला कर दिया है। ये गोला भरने की प्रक्रिया में जो आपको बता रहा था, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ऐसे बच्चे गलती ना करें, यह इस कॉपी में देख करके अपने कॉपी को भरना सीख सकते हैं। हाँ जी हाँ, इस प्रकार जो है तो आप OMR शीट के रूप में अपनी कॉपी को भर सकते हैं। OMR किस प्रकार भरते हैं मैंने आपको ऊपर बताते हुए, अब हम नीचे कुछ स्टेप हैं। इस स्टेप पर विषय लिखना होता है। यहाँ पे विद्यालय संख्या जैसा कि प्रवेश पत्र में दिया गया है वैसा ही आपने लिखना होता है। हम यह है काल्पनिक विषय संख्या, विद्यालय संख्या लिख देते हैं 01421। यह हमारा एक काल्पनिक विषय विद्यालय संख्या है। यह हम एक कल्पना के रूप में लिख रहे हैं। और इसके बाद पश्चात जो है तो अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में ये लिख करके नीचे पता लिख करके आगे बढ़ना होता है। और जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वह सावधानी पूर्वक लिखना चाहिए। ये विषय हमें, विषय के स्थान पर विषय लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अंकों में, शब्दों में अपना अनुक्रमांक लिखते हुए उसको जो है तो पूरी तरह कॉपी भर करके अपना लिखना शुभारंभ करेंगे। जी हाँ बच्चों, लिखते समय जो है तो सावधानी से लिखेंगे, कोई भी गलती नहीं होगी। OMR शीट किस प्रकार भरते हैं यह आप लोग भली बात जान गए हैं। OMR शीट लिखने में जो है तो जो भी गलतियां होती हैं अक्सर इसको देख करके अब आपकी कोई भी गलतियां नहीं होंगी। जी हाँ बच्चों, OMR शीट लिखते हुए आपको कैसा लगा, और जो है तो OMR शीट ने सीखने में, OMR शीट भरने में आपको जो भी मदद मिली हो और जो है तो उसको आप कमेंट में लिखिएगा और सब्सक्राइबर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।